बागमारा के बीसीसीएल एरिया, बरोरा एरिया 1 और गोविंदपुर एरिया 3 पर आदिवासी दंपति मानो देवी मनसा टुड्डू दरीदा मौजा के 220.8 एकड़ जमीन के बदले नियोजन मुआवजे की मांग साल 2013 से होती आ रही है। इसे लेकर कई बार आंदोलन और धरना प्रदर्शन भी हुआ था। इस दौरान 3 बार बीसीसीएल की शिकायत पर जेल भी जाना पड़ा था। इस बार रैयत दंपति मानो देवी मनसा टुड्डू 220.8 एकड़ जमीन के बदले नियोजन मुआवजा के लिए आर पार की लड़ाई छिड़ते हुए बरोरा एरिया 1 अंतर्गत मुराइडी में स्थित माइनोप आउटसोर्सिंग कंपनी पर 22 नवंबर को सैकड़ों आदिवासियों के साथ पारंपरिक हथियार, तीर धनुष, कुल्हाड़ी, सबल आदि लेकर कब्जा कर लिया था। हालांकि इस दौरान कई बार बीसीसीएल अंचल कार्यालय वार्ता का प्रयास आंदोलनकारियों से किया गया, लेकिन वार्ता सकारात्मक नहीं होने पर कब्जा मुक्त करने से इनकार करते रहे। हमारा जबरदस्ती कर रहा था। कौन जबरदस्ती कर रहा है? कौन 2015 से हम आवेदन देते आ रहे हैं, लेकिन लोग जबरदस्ती करने जा रहा है। हमारा साथ में देखो तोड़ करके घुसा है। जबरदस्ती कौन तोड़ के घुसा है? यहाँ थाना वाला आया, बड़ा बाबू। अच्छा, है ना। उसके बाद यहाँ का जितना मैनेजमेंट है वहाँ का सबका आ करके हमको जबरदस्ती कर रहा है। हम लोग देते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, जबकि हमारा जबरदस्ती सब जबरदस्ती कानून के धारा में हम लड़ रहे हैं, कानून के धारा में बोल रहे हैं, कानून के धारा में कर रहे हैं काम, लेकिन लोग जबरदस्ती कर रहे हैं हमारा साथ। आपके साथ अभी मारपीट भी हुआ क्या? हाँ, अभी हमारा भी मारपीट। कौन मारा आपको? कौन मारा? अब देखो पीछे से कौन मारा है सर? पुलिस मारा या फिर पुलिस मार रहा है। हमारा साथ मारपीट करके ले जा रहा है। अब कानून के धारा में हम लड़ा ला रहे हैं 2015 से। और सर थाना प्रभारी के साथ साथ जो कार्रवाई हुआ उसके अनुसार आदेश था कि इनको इवैक्यूएशन करना है शांतिपूर्ण तरीके से। तो हम लोग इनको आए और यहाँ पे सबसे पहले इन लोग को 1 घंटा का समय दिए, दोनों तरफ से बात करके कि भाई आप लोग आसान शांतिपूर्वक निकल जाइए, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि कुछ न्यूसेंस क्रिएट हो, किसी की जान माल की क्षति नहीं हो। उसको देखते हुए दोनों तरफ से गेट से आप लोग भी साथ देखे ही हैं, है ना। तो कोशिश की, लेकिन इन लोग नहीं माने। तुरंत में गेट को तोड़ के लोग बोले कि भाई जो भी आदमी हैं आप एक तरफ जमा हो जाइए, अपना सामान ले लीजिए, है ना, और बाकी जो कार्रवाई है उसमें से जिसको ज़रूरत नहीं है अपना निकल जाए, है ना। और जो जिसका नाम से है वो चूँकि केस में जो है ना वो सब आगे कार्रवाई किया। अभी सर कितने आदमी होंगे अंदाजे? अंदर में कितने आदमी? अंदर में 40 आदमी का अंदाज ले रहे थे इन लोग, है ना, 40-50 उसी तरह से। तो अभी क्या सबकी गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी कहाँ हुई? किसी का गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी। वो पुलिस द्वारा लेके गलती से बस कैप्चर किया गया है, क्योंकि उनके नाम से है ना, तो उसको गिरफ्तार किया गया है ना। पर बाकी सबको हम लोग परिस्थिति में देख लेते हैं। आगे सर कार्रवाई क्या होगी? आगे कार्रवाई जैसे जो नियम संगत है कोर्ट का वो आदेश के अनुसार होगा, क्योंकि केस जिस पे है उसी पे होगा। सीओ साहब तो नापी करने के लिए आए थे। सीओ साहब को बोले कि भाई पेपर आप दिखाइए, क्योंकि उनका कहना है कि हम जितना ज़मीन है इसका नापी हम पहले करेंगे। 3 लोग का कहना है कि हमको 200 एकड़ का पूरे का नापी कीजिए। तो एट ए टाइम तो नापी नहीं हो सकता है ना, आप जितना पेपर का दिखाएंगे उतना ही। उनके तरफ से पार्ट बाय पार्ट बोला गया था। अब इन लोग तैयार नहीं हुए। हम लोग और भी जगह बोले कि भाई आप लोग देखिए, क्योंकि ये बीसीसीएल का है, ऑलरेडी रनिंग था, है ना, बहुत सारा चीज़ जो है बीसीसीएल के अधीन है जो हम लोग को नहीं जानकारी, लेकिन इनके इस प्रॉपर्टी में उनका रहना जायज़ नहीं था, है ना। ठीक है, आपकी इच्छा है कि हमारा ज़मीन है, हमारा मुआवजा मिलना चाहिए, आप कोर्ट से लड़ाई लड़के लेकिन कैप्चर करके लेंगे तो उचित है नहीं है। तो नियम संगत लड़ाई के लिए कानून का हाथ लीजिए और कानून के साथ चलिए। बागमारा के चेन्नई राधा आउटसोर्सिंग माइंस और बीसीसीएल एरिया 5 प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन जारी है। रैयतों की जमीन पर जबरन कोयला का उत्खनन करने का आरोप लगाते हुए जिला परिषद सदस्य के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन का शंखनाद कर दिया गया है। मौके पर लोगों ने कहा कि स्थानीय रैयत बीसीसीएल प्रबंधन और चेन्नई राधा आउटसोर्सिंग के तानाशाही रवैयों के शिकार हो रहे हैं। हमारा नगरी किला मौजा में घर है और आउटसोर्सिंग कंपनी हमारे ज़मीन पर जबरन वो मने खदान चलवा रही है। यहाँ के जीएम एके राय से वार्ता होने के बाद उसने कहा कि काम चलने दीजिए, आपका सुनवाई होगा, लेकिन आज 6 महीना गुजर गया, उस पर कुछ नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन के बल पर दबाव देकर वो काम चला रही है। ना हम लोग को मुआवजा मिला है ना नौकरी मिला है, खाली आश्वासन पर ही जिंदगी गुजर बसर हो रहा है। कौन सा आउटसोर्सिंग चल रहा है? राधा कृष्ण। क्या कुछ मांग है? हम लोग को मुआवजा और नौकरी जो है वही मांग है। कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद मेरा ये है
कि पूर्व में हम लोगों ने पत्रचार किया था कि नगरी कला के रैयतों की ज़मीन पर जो चिन्नई राधा कंपनी आई है उसके विरुद्ध हम लोगों ने पत्रचार किया था कि जो हमारे क्षेत्र के रैयत हैं, जो यहाँ के स्थानीय हैं, सबसे पहले रैयतों को उचित मुआवजा एवं नियोजन और स्थानीय को विस्थापित तरह तरह के मामला को लेकर हम लोग जीएम को पत्रचार किए थे। इस बीच में हमारे रैयतों के साथ सिजुआ एरिया 5 के प्रबंधक के द्वारा वार्ता हुई थी और वार्ता में उन्होंने कहा था कि आपका जो ज़मीन की कागजात है इसके हम लोग पुष्टि के लिए सीओ को लेटर लिखे हैं, बस जवाब आने के बाद आप लोगों को उचित मुआवजा और नियोजन के प्रति आप लोगों से बात करेंगे। लेकिन आज बीते लगभग 4 महीना होने चला है, कहीं ना कहीं बीसीसीएल प्रबंधक की लापरवाही का कारण है जो आज तक किसी प्रकार का कोई रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ है। तो इसमें ग्रामीणों और यहाँ के रैयतों में काफ़ी उदासी। हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine restaurant for delicious foods। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।